गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला। चंपारण की धरती से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज जो एग्जाम खत्म हुआ है वो एग्जाम था बीपीएससी टीचर का। और बीपीएससी टीचर में आपको पता है कि जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। उसी से रिलेटेड रीजनिंग के जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को लेकर आपके सामने आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्योंकि मैं रीजनिंग का स्पेशल फैकल्टी हूं, तो मुझे आपके सामने इस क्वेश्चन को रखने में तनिक भी हिचक नहीं होगी। मैं सारे सॉल्यूशंस को अपने सामने बताऊंगा, और अगर आपने आंसर सही मारा है तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होगी, और अगर आपने गलत मारा है तो अगले एग्जाम में इस पे आप जरूर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस कौन कौन से रीजनिंग के आए थे, और फिर लगातार इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकंड शिफ्ट में भी आपके सवाल कैसे आपके क्वेश्चंस आए थे। दो चार टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है, ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन दो चार टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है वो मजेदार क्वेश्चन था। आपको देखना चाहिए उस क्वेश्चन को और मिलाना चाहिए कि मेरा आंसर सही या गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पहला सवाल आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 76, क्योंकि सेट अलग अलग था तो किसी में 76 होगा तो किसी में हो सकता है दूसरा नंबर हो, क्योंकि ए बी सी डी चार ग्रुप में आपके क्वेश्चन आए थे। तो ए सेक्शन डी का क्वेश्चन है आपका, डी नंबर जो पेपर था उसका क्वेश्चन है। आपके जो कोडिंग बनाया गया है, कोडिंग किस तरीके से बनाया गया इस पर डिस्कस करना है। आपको यहाँ भरना है, और यहाँ आपका जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ फिक्शन। यहाँ ग्राइंड का BMDIY आपका कोड बनाया हुआ है। कोड कैसे बनाया हुआ है, तो आपको इस कोड को देख के इस कोड को भरना है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका कोड बना कैसे है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जिनको भी मैंने पढ़ाया, क्लास लिया मैंने, उनको मैं एक ही राय देता हूँ कि सबसे पहले आप पोजीशन को नोट करें। जब तक आप पोजीशन को नहीं लिखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, तो पोजीशन सेट करेंगे 7, 18, 9, 14 और 4। इस साइड आके देखिए, इसका पोजीशन है 2, 13, 4, 9 और 25। और फिर कंपैरिजन शुरू कीजिए, आखिर हुआ कैसे है। तो हुआ है फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन जब फर्स्ट से कर रहे हैं, सेकंड लेटर का सेकंड से कर रहे हैं, थर्ड लेटर का थर्ड से कर रहे हैं, फोर्थ लेटर का फोर्थ से कर रहे हैं, और लास्ट लेटर का लास्ट से कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग फंसे होंगे, तो फंसे होंगे तो कहाँ फंसे होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जब पहले का कंपैरिजन आपने किया तो आपको दिखा कि इसमें -5 हुआ है, ठीक है। दूसरे का आपने किया फिर भी आपको दिखा कि -5 हुआ है। तीसरे का आपने देखा फिर आपको दिखा -5। चौथे का भी देखा आपने, दिखा -5। क्यों? क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2, 18 में से 5 जाएगा 13, 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में से 5 जाएगा कितना 9। लेकिन कुछ लोग फंसे कहाँ होंगे, उनको दिखा होगा यहाँ तो 4 दिया है, अगर 4 में से मैं -5 करता हूँ तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो मैं हमेशा उस स्टूडेंट को बताता हूँ, और आपको भी, अगर जो लोग नए हैं उनको भी हमेशा सोचना चाहिए। 2 साल पुराने 2-3 साल क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमेशा ए बी और सी डी का जो स्थान है वो जरूरत पड़ने पर 1 भी ले रहा है, जरूरत पड़ने पर 27 भी ले रहा है, क्योंकि 26 के बाद जो अगला लेटर है वो कौन सा है, 27 है। वैसे ही बी का नंबर 2 भी इस्तेमाल करता है, 28 भी करता है। सी का नंबर 3 भी करता है, 29 भी करता है। डी का नंबर 4 भी करता है, तो 26 4 30 भी करता है। तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए 30 मान लेता हूं, तो जैसे ही आप -5 करेंगे आपका मतलब क्या हुआ, 25। निश्चित तौर पे ये कंसेप्ट क्या है, प्रत्येक लेटर में से यानी उसके पोजीशन में से 5 माइनस करने पर आपका कोडिंग बना हुआ है। अगर आप उल्टा सोचें, क्योंकि आपको भरना ऐसे है, अगर आप उल्टा सोचे, इसमें से अगर -5 करना है तो अगर इसमें से इसमें जाना हो तो +5 करेंगे। मतलब तो यही हुआ, इस साइड से -5 करेंगे तो ये आएगा, और इस साइड से +5 करेंगे तो ये आएगा। क्योंकि आपको निकालना फिक्शन का कोड है तो आप इस साइड से जा रहे हैं, इसलिए आप +5 का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इसका नंबर होता है 6, तो 6 5 11, 11 का मतलब के, ये होता है 9, 9 5 14, 14 का मतलब n। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। ये नंबर है 3, 3 5 8, 8 का मतलब होता है h। ये होता है 20, 20 5 25, 25 का मतलब होता है y। ये आपका है 9, 9 5 14, 14 का मतलब होता है n। ये आपका 15, 15 5 20 का मतलब होता है t। और ये होता है 14, 14 5 19 का मतलब होता है s। अब किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, KNHYNTS, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। हो सकता है दूसरे सेट में ऑप्शन भी चेंज किया हो, उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट आपका जो है वो सेम है। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्या था, वो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था सीरीज का। सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था जी। इसमें सबसे पहले, इसमें कुछ बच्चों के बीच में कंफ्यूजन भी है,
क्योंकि जो सेट मेरे पास पहुंचा उसमें एक बच्चे ने मारा तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है पहले समझना है। आपको भरना है कि यहाँ 144 के बाद अगला जो टर्म है वो टर्म जगह पे क्या आएगा। तो हमें नहीं पता कि इधर क्या होगा, आप पहले सोचिए। आप हमेशा सीरीज को बनाते समय बताता हूं कि छोटे से आपको बड़े की ओर जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। चाहे छोटा जिस भी साइड हो, आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है सीरीज में। अब जब मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि 144 का ये 1.5 गुना है, यानी 144 का आप 1.5 गुना करेंगे तो 216 आएगा, 216 का 1.5 गुना करेंगे तो 324 आएगा, और 324 का 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 486 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ डालें हैं जिसका 1.5 गुना करने पर हमारा क्या आ जाए, 144 आ जाए। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, 96। यानी 96 जब यहाँ आप डालते हैं तो इसका 1.5 गुना करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 144। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग अगले सवाल की ओर। एक और आपका सीरीज का क्वेश्चन यहाँ मिला है, और इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में डायरेक्ट लिखाया है, नोट में लिखाया है। और इसका ट्रिक क्या होता है, बीपीएससी ने इसको पहले भी पूछा है, यूपीएससी ने भी सीसेट के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है। इसका ट्रिक डायरेक्ट होता है कि यदि किसी नंबर की शुरुआत हुई है और उसका आधा लगातार 2 बार आ जाता है तो इसका ट्रिक सिंपल सा होता है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है गुना 0.5 गुना 1 गुना 1.5 गुना 2। यही आपका आगे तक चलता जाता है। तो जो बच्चे हमारे क्लास में बैठे होंगे उनका क्वेश्चन तो देखते बन गया होगा। पहचान कैसे हुई थी इस क्वेश्चन की, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुना हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, 2.5 गुना हुआ था, यहाँ क्या हुआ था जी, तो 0.5 से गुना हुआ था। इसका मतलब इन दोनों का प्रोसेस क्या होगा, गुना 1 और गुना 1.5। तो जैसे ही 120 में गुना 1 कीजिएगा 120 आ जाएगा, और आगे कंफर्म करने के लिए 120 में जब 1.5 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। यही प्रोसेस था, इसी प्रोसेस से आपका क्वेश्चन बन रहा था। और देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है सेम है कि नहीं, एक नंबर से शुरुआत हुई है और इसका आधा कितनी बार, 2 बार। तो प्रोसेस क्या होता है, गुना 0.5 गुना 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना 2.5। यही अप्रोच आपका लगता है और इसी अप्रोच के थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सीरीज के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं, आपको अगले शिफ्ट में भी देखेंगे सीरीज में 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, तो इस पर फोकस रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इसका डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को बताया जब मैंने क्लास में था तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपका सवाल जो लेटर इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर यह लेटर इसी में से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका कोड बाहर से नहीं आता है, इसका कोड इसी में से इस्तेमाल होता है। तो इसका कोड इसमें से इस्तेमाल कैसे होगा जी, तो एक लेटर के लिए 2 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके पहचानने का एक और तरीका, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ ई लिखा है तो ई के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, 91। यहाँ तीसरे स्थान पर ई है तो तीसरे स्थान पर भी क्या इस्तेमाल हुआ है, 91। जब ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो जिसके सामने होता है वही उसका कोड बन जाता है। तो चलिए एस के सामने कौन सा लेटर है, कौन सा डिजिट है, तो एस के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, तो 18 इस्तेमाल हुआ है। टी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है जी, तो टी के लिए इस्तेमाल हुआ है सेकंड वाला 76। फिर ई के लिए, सॉरी टी के लिए नहीं, आपको स्पॉट चाहिए ना, एस के लिए इस्तेमाल होगा क्या, तो एस के लिए इस्तेमाल हुआ 18। अब पी के लिए चाहिए, तो पी कहां से लीजिएगा, तो लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 22। फिर आपको क्या चाहिए, ओ का कोड चाहिए, ओ सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे क्या दिया है 16। टी के लिए फिर से आपको कोड चाहिए, टी सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे क्या है 76। और फिर आपको लास्ट में ई का कोड चाहिए, तो ई के लिए कोड क्या इस्तेमाल हुआ है 91। तो 18 22 16 76 और 91, यानी जो ऑप्शन जिन्होंने मारा है उनका बिल्कुल ये क्या है, सही है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल भी कोडिंग से रिलेटेड ही है, इससे भी आपको कोड ही बनाया गया है, कैसे बनाया गया समझना है। यहाँ दिया गया है कि ए का कोड बनाया गया है 1, डी का कोड बनाया गया है 2 और पी का कोड बनाया गया है 4। तो पूछा जा रहा है कि बताइए 3 के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे हुआ है सोचिए, ए का नंबर 1 होता है, ए का 1 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी का नंबर 4 होता है और पी का नंबर 16 होता है। थोड़ा सोच के देखो कितना आसान सवाल है, बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे इसमें। 1 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक। 2 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, सिंपल सा लॉजिक। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। आपको पता करना है कि 3 वाली जगह पर कौन सा लेटर लें, तो करना क्या है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 किसको रिप्रेजेंट करता है जी,
आई को करता है। जिन्होंने बनाया बिल्कुल क्या बनाया है, सही बनाया है। क्लियर है? चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सारे सवाल भी देखते हैं कि हमारा रीजनिंग का और सारा सवाल कैसा आया। एक सवाल यहाँ है, ये आपका सवाल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़ में कौन सा ऐसा है जो भिन्न है, यानी पांचों में से ऐसा कौन सा वर्ड है, जो ऐसा कौन सी वस्तु है, कौन सा सामान है जो चार से अलग है। तो इसको बनाने के लिए कुछ लोगों को यहाँ डाउट भी हो रहा है। अगर आप पुस्तक को आंसर करते हो, जिन्होंने मारा है उन्होंने सोच समझ के मारा होगा। पुस्तक को आप आंसर करते हो तो इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कागज, पेंसिल, रबड़, पेन का इस्तेमाल हम लिखने पढ़ने के लिए करते हैं, है ना, जिसमें पेपर में हम लिखते हैं फिर मिटाते हैं, यानी उसका इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, लेखनी के लिए करते हैं। पेंसिल को लिखते हैं आप किस पर लिखते हैं, तो कागज का इस्तेमाल करके लिखिएगा ना, पेंसिल को कहाँ चलाइएगा, धरती पर चलाइएगा नहीं, तो आप कागज पे चलाइएगा। फिर आप पेंसिल का इस्तेमाल किए तो पेन का इस्तेमाल भी किस पे कीजिएगा, पेपर पे कीजिएगा। रबड़ का इस्तेमाल किस पे कीजिएगा, पेपर पे कीजिएगा। यानी इन सब का इस्तेमाल जो होता है एक चीजों को क्या किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है, जबकि पुस्तक का इस्तेमाल हमेशा क्या होता है, पढ़ने के लिए होता है। यानी इन सब के इस्तेमाल से हमारा क्या बनता है, पुस्तक का निर्माण होता है। तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हो सकता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब बीपीएससी आप आंसर की जारी करेगा तब होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं आंसर वो 100% श्योर हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य टीचर ये पढ़ाए तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे को आंसर कर दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंफर्म कौन करेगा, तो बीपीएससी करेगा। तो इंतजार करिएगा उस आंसर का, लेकिन हमारी तरफ से इसका आंसर पुस्तक होगा। अगला सवाल हमारा क्या होगा रीजनिंग से रिलेटेड, आइए उसको देखते हैं। ये जो सवाल आया था इसमें आपको गिनना था वर्ग, बिल्कुल आसान ट्रिक है। जिन बच्चों ने क्लास किया है उनके लिए तो ये बिल्कुल मुझे लगता है 5 सेकंड का सवाल था। क्या सवाल होता है, जब भी बॉक्सेस बराबर होते हैं दोनों साइड, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, स्क्वायर ही तो निकालना है, वर्ग ही तो निकालना है। अगर ऊपर की बॉक्स की संख्या 4 है, साइड में भी बॉक्स की संख्या 4 है, तो कुछ नहीं करना है, आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को आपस में जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 30। जिन्होंने भी बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। क्लियर है? आगे भी देखते हैं क्या और सवाल है रीजनिंग से रिलेटेड, उसको करते हैं। नहीं, रीजनिंग से रिलेटेड और कोई सवाल नहीं है। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट में ये 6-7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आए थे उसको मैंने किया है। मैथ वाले सेक्शन को हमारे आरके मैथमेटिशियन जो आएंगे वो करेंगे, आरके सर करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को भी रीजनिंग का जो पूछा गया उसको हम कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट का सवाल हमारा कैसा था। आइए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को